मोदी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान कर दिया गया है। से घबरा गया है। दरअसल भारत ने जो डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया है उससे पाकिस्तान में घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब कहते हैं ना वो नकलची बंदर, तो वो नकलची बंदर की तरह पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन विदेश यात्रा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिक किया है एज ए मेजर पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है दुनिया में, ये बताने के लिए कि इंडिया इज एन एग्रेसर। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो तश्कील दिया है, वो बनाया है और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये बताएंगे कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने हमारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, हमारे बंदे मार दिए। दुनिया को ये कहानी सुनाना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म करता है, किस तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स हैं और किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाता है, टेररिज्म फैलाता है। और दुनिया में कहीं भी टेररिज्म का वाकया हो, कहीं भी कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए जिसमें कि आम कोई इंसान मारा जाए या कहीं पर भी ऐसा आतंकवादी अटैक हो जाए, तो उसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। ये बात सच है। पाकिस्तान अब दुनिया भर में एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और यही वही बिलावल भुट्टो है जो कुछ दिन पहले परमाणु बम की धमकी दे रहा था, जो कह रहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो इसी पानी से जो है खून की नदियां बहेंगी। और अब पाकिस्तान जो है इसी बिलावल भुट्टो को जो है देश को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सरकार जो है लड़खड़ाने लगी है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है और जो चीज़ भारत कर रहा है फौरन पाकिस्तान उसकी नकल कर रहा है। भारत हमला करता है तो पाकिस्तान फौरन हमला करता है। और जिस तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आदमपुर गए थे जब, तो फौरन पाकिस्तान का भी पपिट प्राइम मिनिस्टर अपने मालिक आसिम मुनीर के साथ आगे बढ़ा और वो भी यही अपने अड्डों पे जाके वो करने लगा। भारत ने कहा कि हम IPL 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने काम के जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि हमेशा से भारत के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है, भारत की नकल करने की कोशिश करता है, आप सभी को पता है। हालांकि इन भुखलंडियों को पता है कि भारत के साथ कोई कंपेयर नहीं बनता, फिर भी ये लोग जो है इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब इन लोगों ने भारत की डिप्लोमेसी की नकल करना शुरू कर दिया भाई। जैसे कि आप जानते ही है कि भारत के 7 डेलीगेशन अब दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को नंगा करने वाले की किस तरह पाकिस्तान जो है आतंक को सपोर्ट करता है और आतंक को पनाह देता है। अब उसी को देखकर पाकिस्तान की सरकार ने भी एक डेलीगेशन बनाया है और जिसको लीड करने वाला है बिल्लो रानी, वही बिल्लो रानी जो भारत को धमकियां लगा रहा था। तो अब ये जो दोनों तरफ से डेलीगेशन का ऐलान हो चुका है, इसके बाद में अब मीडिया पे इन डेलीगेशन को लेके क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन बिलावल साहब, जब कोई आपसे ये पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसे ही बैठे बैठे भारत के पेट में गोले उठे और कहा चलो बेकार बैठे, खाली बैठे, कोई काम करने को नहीं है, टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते जाके पाकिस्तान में जो है ना मिसाइल्स फेंक कर आ जाते हैं। यकीनन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आप फिर ये तैयारी करके भी जाइएगा कि जब लोग आपसे ये कहेंगे कि जो भारत ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो भारत तो ये कह रहा है कि वहां पर टेरर कैंप्स थे और वहां पे मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग रहा करते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में कई बार अटैक करवाए हैं, कई बार भारत में जिसे कहते हैं कहकर, नाम लेकर, बताकर अटैक किए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास तो एक यही बात होगी ना जो अभी हुआ है। भारत ने मुख्तलिफ डेलीगेशन बनाए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने के लिए, लॉबिंग के लिए, जो कि मैं समझता हूँ जंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप उसको दुनिया के सामने कैसे रखते हैं।
तो ये अब भारत जो कर रहा है उसमें 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं, जो कि मैं अब डिटेल में आपको बताता हूं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो जवाब में पाकिस्तान ने भी फ़ौरन कहा कि हम बिलावल भुट्टो को भेज रहे हैं, और बिलावल भुट्टो तो हर चीज़ जिस तरह पाकिस्तान भारत की कॉपी कर रहा है, तो शशि थरूर का मुकाबला बिलावल भुट्टो से क्या करोगे आप? बिलावल भुट्टो की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि वो एक जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स का शाहकार है। उसका परनाना जूनागढ़ स्टेट का प्राइम मिनिस्टर था, इसका नाना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इसकी माँ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, इसका बाप पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट है। ये एक ख़ानदानी रिवायात वाला एक जालिम दरिंदा जागीरदार है। वेरएज इंडिया जो है उसने डॉक्टर शशि थरूर जो कि प्रोमिनेंट मेंबर असेंबली हैं, कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी के, संजय कुमार हैं, और इसी तरह के काफ़ी लोग हैं। कुछ शिवसेना से हैं, उनको जो है वो भेज रहे हैं अमेरिका, यूके, जापान वगैरह, और ये बताने लगे हैं कि भाई बेसिकली पाकिस्तान जो है वो, ये बेसिकली इंडिया की समझ लें एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान जनाब दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। पाकिस्तान जाके दुनिया में कश्मीर के इशू को हाईलाइट करेगा कि भाई ये जो इशू है इसको हमने इग्नोर किए रखा है, इस इशू के ऊपर आप लोग हमारा साथ दें, जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता तब तक भूल जाएं इस खित्ते में कोई अमन होगा। सो इस चीज को जरा ज़हन में रखें कि दिस इज द स्टोरी। तो आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि भारत मां के कुछ बच्चे जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। दिस इज देयर मिशन। मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं बिकॉज नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन है जो कि की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को एड्रेस करेगा और फ्रेंडली नेशंस को एड्रेस करेगा, और ये मैसेज ले जाएगा भारत का जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। और भारत ये भी बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, भारत ये भी बोलेगा, डेलीगेशन ये भी बोलेगा कि आज आपको सूट कर रहा होगा टेररिज्म, आपके देश जो है आपका, या आपकी जो जियोपॉलिटिक्स है, आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी डिप्लोमेसी है, उसको सूट कर रहा होगा ये टेररिज्म, लेकिन यही सांप आपको कल डसेगा। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज चेत जाओ, आज आंखें खोल दो, वरना कल शायद मौका ना मिले। ये मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो है वो बिल्कुल सही इनका इंतखाब किया गया है, लेकिन उसके बाद वो जाकर बात क्या क्या करेंगे ये भी बता दिएगा, इसलिए कि हमारे लोग तो जाकर इंग्लिश में भी गलत बताकर आ जाते हैं, हिंदी उर्दू का मसला ही कोई नहीं है। तो बिलावल साहब जब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए भारत ने हमला क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे कि जी वो हमारे टेरर कैंप उड़ाने का दावा करे, तो वो पूछेंगे कि आपके टेरर कैंप है, आप कहेंगे नहीं, तो फिर वो कहेंगे तो फिर ये मसूद अजहर किस लिए रोता फिर रहा है और ये क्यों कह रहा है कि जी उसकी फैमिली के लोग मारे गए, फिर ये हाफिज सईद लाहौर में क्या कर रहा है, फिर बाकी इस तरह के लखवी शकवी और एक लंबी लिस्ट जो इंडियन मीडिया भी हमारा अक्सर हमारे दोस्त बताते रहते हैं, जब उस बारे में बात होगी तब आप क्या जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है अपनी तैयारी अच्छी तगड़ी करके जाइएगा, इसलिए कि लोगों को समझाना जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए, और यकीनन इसमें आप कामयाब होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है कि भारत में भी इसी तरह की तैयारी की जा रही है, भारत में भी डेलीगेशन तैयार किया जा रहा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा, डिफरेंट कैपिटल्स में जाएगा और जाकर बताएगा कि जी पाकिस्तान ने क्या किया। तो ऐसा नुमाइंदा मिला है इनको, जबकि शशि थरूर साहब ने 22 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी के लेवल का इनके पास कई सालों तक ओहदा रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका बड़ा नाम है। ये शशि थरूर साहब का मुकाबला करेंगे, तो ये है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इंडियंस कहना चाहते हैं कि जनाब हर कीमत पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान कहता है कि आपने इस इशू को अनअटेंडेड छोड़ दिया। दिस इज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, दिस इज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि आपने इस इशू को अनअटेंडेड छोड़ दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही अगर इशू अनअटेंडेड रहेगा तो चीज़ें कैसे चलेंगी, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि ये एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं पे
जो जिसे कहते हैं ना, ये हालात ख़राब होने ही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि आई फोरसी एन अदर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट इन कमिंग डेज। इस बात को भूल जाएं कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। जो दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि नहीं सिचुएशन इज़ नॉर्मल, नो सिचुएशन इज़ नॉट नॉर्मल एट एवरी लेवल। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान पे वो इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा किस तरह बिल्लो रानी का मजाक खुद पाकिस्तानी ही बनाते हैं और बिल्लो रानी मजाक उड़ाने की लायक ही है भाई। इसको जो है अब डेलीगेशन का मेन लीडर बनाया गया है, यानी उस डेलीगेशन को ये लीड करने वाला है। वही दूसरी तरफ जो भारत के 60 डेलीगेशन है जिसमें 49 के करीब लोग हैं, हमारे लीडर्स है, जिसमें कि शशि थरूर जी है, ओवैसी है, रविशंकर प्रसाद जी है, सुप्रिया तैसुले है। तो ये जो हमारे टॉप के लीडर्स हैं ये अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा करने का काम करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान जो है आतंकियों को सपोर्ट करता है, उनको पनाह देता है, उनके आकाओं को पोसता पालता है, तो भाई इसी से पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है और पाकिस्तान अब इस तरह ही भारत की डिप्लोमेसी की कॉपी करने पे लगा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने पहले ये अनाउंसमेंट किया और फिर उसको देखकर ही पाकिस्तान जो डरा हुआ था उसने फिर एक डेलीगेशन अब बनाया है जो कि अब भारत के खिलाफ जाके बातें करेगा। मगर आपको पता है हमारे जो डेलीगेशन में जो लीडर्स है वो लीडर्स पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।